नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा पर स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की। और गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गणेश मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार से दी जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। स्वीकृत योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्ताव किया गया है। ये आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इन दालों का उपयोग दोपहर का भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास कार्यक्रमों जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे। ये योजना केवल एक बार के लिए है और इसका लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख मीट्रिक टन चने का भंडार समाप्त होने तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। पिछले साल करीब 509 लाख टन धान की खरीद हुई थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कल नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों तथा भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक में खरीफ फसल के खरीद प्रबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री कल कोचीन हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली श्री आदि शंकरा क्षेत्रम का दौरा करेंगे। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री सवेरे 9:30 बजे कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेश में निर्मित पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के जलावतरण समारोह में शामिल होंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नौसेना को नया ध्वज भी प्रदान करेंगे। इसके बाद दोपहर में श्री मोदी मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा पर स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच तैनात करेगी। पहले स्क्वाड्रन में 10 एलसीएच लड़ाकू हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका में बने लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे से कहीं ज्यादा उन्नत हैं। एलसीएच पर एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जिससे दुश्मन छिप नहीं सकेगा और न ही इस पर हमला करना आसान होगा। ये सिस्टम हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनने से पहले ही सूचना दे देंगे। इसमें राडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम और फ्लेयर डिस्पेंसर भी है ताकि शत्रु से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा सके। एलसीएच हवा से हवा में और हवा से जमीन पर गोलियों से लेकर मिसाइल तक दाग सकता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश में पिछले दिनों हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान श्री पायलट ने कहा कि परिणाम बता रहे हैं कि एनएसयूआई को सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि क्या उम्मीदवार के चयन में कमी रही, प्रचार में कमी रही या सरकार की 4 साल की उपलब्धियों तक को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। नौजवान देखो इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहां सफलता नहीं मिली। एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसे परिणाम क्यों आए। क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में प्रदेश में अपराध बढ़ने के सवाल पर श्री पायलट ने कहा कि अपराध बढ़ना बहुत चिंताजनक है। दलितों, आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़े अत्याचार कानून व्यवस्था की स्थिति को बताते हैं। गणेश चतुर्थी आज श्रद्धा और आस्था से मनाई जा रही है। ये उत्सव बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान घरों और पूजा स्थलों में गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित गणेश मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। घर घर में गणेश स्थापना के बाद पूजा अर्चना की गई। कोरोना के कारण करीब 2 साल बाद इस बार मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गढ़ गणेश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में चल रहे लक्खी मेले में अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बूंदी जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मंदिरों और घरों में गणपति की स्थापना की गई। बूंदी शहर में शाही ठाट बाट के साथ गणपति की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बरूंधन के गणेश का 5 दिन का मेला आज से शुरू हुआ। जोधपुर में देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गजानंद गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान गणेश का कई तरह से अभिषेक किया जा रहा है। शहर के गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रातानाड़ा गणेश मंदिर में सुबह 5 बजे महाआरती की गई। साथ ही 71,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूजा अर्चना की। झालावाड़ जिले में गणेशोत्सव की धूम है। जगह जगह गणेश मंडल समितियों द्वारा गणेश पांडाल सजाए गए हैं, जिनमें भगवान की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। भीलवाड़ा शहर में 45 स्थानों और जिले भर में 150 स्थानों से ज्यादा जगह पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। टोंक में ऐतिहासिक अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई और 56 भोग का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ में हर्षोल्लास के साथ जगह जगह गणपति बप्पा की स्थापना की गई है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़, डूंडलोद स्थित अष्टविनायक
धाम में आज मेला आयोजित हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाड़मेर जिले में गणेश चतुर्थी परंपरागत तरीके से श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। जिले में आज से आगामी 10 दिन तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। इस मौके पर जिले के गणेश मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। उदयपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के सभी गणेश शक्तिपीठ स्थलों पर भव्य सजावट की गई है। पोषण के महत्व के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस साल भी सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग तथा चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे महीने विभिन्न थीमों पर पोषण के बारे में आमजन को जागरूक करने, महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले सप्ताह में महिला और स्वास्थ्य थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें ग्राम स्तर पर महिलाओं और किशोरियों में रक्त की कमी की जांच, स्तनपान को बढ़ावा देने, मासिक धर्म के बारे में जागरूकता समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह दूसरे सप्ताह में बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी थीम पर कई कार्यक्रम होंगे। इस सप्ताह में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम स्तर पर प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। तीसरे सप्ताह में जेंडर संवेदनशील, जल संरक्षण और प्रबंधन पर आयोजन होंगे, जबकि चौथे सप्ताह की थीम आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन रखी गई है। 29 और 30 सितंबर को पोषण माह के समापन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में इलाज के दौरान 13 वर्षीय बच्चे को रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक को मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। जालौर जिले के सांचौर में एक सरकारी अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हुई एक महिला की मौत को लेकर मृतका के परिजन और जिला प्रशासन के बीच वार्ता के बाद आज शव का पोस्टमार्टम किया गया। वार्ता में मृतका के परिजनों को बीमा से 2 लाख रुपए और संबंधित संस्था द्वारा 7 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बनी। एक स्वयंसेवी संस्था इस महिला को ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाई थी और कल इसकी मौत हो गई थी। अग्निपथ योजना के तहत बीकानेर में सेना भर्ती रैली 4 से 26 सितंबर तक आयोजित होगी। रैली में प्रदेश के 5 जिलों बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। इसके अलावा कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे अधिक 91 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के सिकराय में रिकॉर्ड की गई। राज्य में बारिश का दौर मंद पड़ने के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। कल कोटा, उदयपुर संभागों और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक और केरल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा पर स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की है। और गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गणेश मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।